आना जान रेलवे में मुलाजिम थे। अचानक जिंदगी की गाड़ी को धचका गया। वो अपनी ड्यूटी देते हुए रेलवे के एक हादसे में हमसे बिछड़ गए। इन दिनों भाई ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके थे और मैं 8वीं में थी। अब जिंदगी की गाड़ी को नए सिरे से चलाना था। घर की बागडोर भाईजान के हाथ में आ गई थी। उन्होंने हिम्मत की जो तुम वालिद साहब की महकमा रेलवे की तरफ से मिली। एक दोस्त के जरिए वीज़ा खरीदा और दुबई चले गए। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। भाईजान को भी ये नक्र मकानी रास आ गई। वहाँ एक कंपनी में उन्हें अच्छी मुलाजमत मिल गई। 2 साल वो दुबई में रहकर कमाते रहे और रुपया जोड़ते रहे। हमको भी खर्चा के लिए रकम भिजवाते थे। फिर भी उन्होंने खासी रकम जोड़ ली। उधर उम्मी भी किफ़ायत शियारी से खर्च करती थी। कुछ अरसा बाद इतनी रकम जमा हो गई कि दुबई से आते ही भाई ने एक नई कॉलोनी में प्लाट खरीद लिया। इस पर एक खूबसूरत सा बंगला बनाना उनका मकसद हयात बन गया। वो दोबारा दुबई चले गए। इस बार और अच्छी नौकरी मिली और वहाँ ख्वाब कमाया। जो कमाते वालिदा को भिजवाते थे वो बैंक में जमा करती जाती थी। कमाल भाई 2 साल बाद लूटे और आते ही उन्होंने प्लाट पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। उनकी छठी 1.5 माह थी। जाते हुए मकान की तामीर का काम खालाजाद भाई राहत के सपर डाल कर गए। तब कमाल भाई के कदम दुबई में जिम चुके थे और अच्छे लोगों से वाकिफियत बन गई थी। मेहनती और ईमानदार थे। यही दौलत इनके दामन में थी जिसका समर मिलने का वक्त आ गया था। उन्होंने दुबई के एक मालदार आदमी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। रसूख इसका था और मेहनत भाई कमाल की। खूब शमर मिला और सरमाया कमाया। कारोबार दिन दावनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बस फिर किया था, कमाल भाई अपने ज़ाती कारोबार की वजह से पहचाने जाने लगे। अब हमें सब कुछ हासिल था, दौलत, इज्जत, सिख चीन। अलबत्ता उम्मी जान को हमें ब्याहने की फिक्र थी। वो पहले भाई जान का घर बसाना चाहती थी। इनके लिए लड़की मौजूद थी। इनको बहू की तलाश में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी। मोमिना मेरी खाला की बेटी थी। कमाल भाई की मंगनी उम्मी ने उनके बचपन ही में मोमिना के साथ कर दी थी और अब वक्त आ गया था कि भांजी के साथ बेटे की शादी करके वो खुशियां घर में समेट लात। इस बार भाई दुबई से आए तो उम्मी ने जिक्र छेड़ दिया। कमाल में तीर उघार बसाना चाहती हूँ, माँ जैसी आपकी मर्जी। मैं आपकी रजा में राजी हूँ। कमाल भाई ने जवाब दिया। मैं और भाई ये समझ रहे थे कि माँ मोमिना को बया कर लाना चाहती हैं, लेकिन जब उन्होंने मिलने जलने वाली औरतों से किसी अच्छी लड़की कूद खाने का तस्कुरा शुरू कर दिया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मोमिना सलीका शिया खूबसूरत पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अच्छी बादब लड़की थी। भाई की बचपन से मंगेतर, उम्मी की सनी भांजी, हम इससे और वो हमसे मोहब्बत करती थी, तो क्या वजह कि मेरी माँ इसके होते किसी और लड़की का रिश्ता तलाश कर रही थी। मोमिना और खाला का दिल तोड़ देना मजाक तो नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ को क्या हो गया है। वो इन दिनों कैसी बातें करने लगी हैं। कमाल की बात तो ये थी कि माँ ने कभी खाला और मोमिना पर यह जाहिर न होने दिया कि वो अपना इरादा बदल चुकी है। वो खाला के घर पहले की तरह आती जाती और पहले की तरह मलती जलती थी। मोमिना से इसी तरह मोहब्बत जतलाती थी जैसे पहले जतलाती थी। खालाजाद भाई राहत से कोठी बनवाए। वो अपना काम छोड़कर हमारे काम की निगरानी में दिन रात एक करते रहे और भी 100 तरह के मसले थे हमारे, जो वो बिला तकल्लुफ राहत से हल कराती थी। और वो जी खाला कहते हुए दौड़ दौड़ कर उनके मसले मसाइल हल कर आते थे। ये गोया राहत की ड्यूटी थी कि रोज़ आकर पूछते, खाला जी कोई काम तो नहीं। उम्मी रोज़ ही उनको कोई ना कोई काम बता देती थी, जैसे वो हमारे मुलाजिम हूँ। क्या अब मोमिना को बहू बनाने का इरादा नहीं रखती और क्या अपने खाला को ये बात बतला दी है। एक रोज़ कमाल भाई ने उम्मी से पूछ ही लिया, बेवकूफ़ हो तुम, अभी से बता दूँ ताकि वो हमसे दावर हो जाए। अभी तो मुझे राहत से 100 काम पड़ेंगे। अभी से कह दूंगी तो ये लोग हमारे घर की दहलीज भी पार नहीं करेंगे। हम अकेले हैं, हमको रिश्तेदारों का आसरा भी तो चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाई हक्का बकारा गए थे
उफ मेरे खुदा, इस रोज़ तो मुझे उम्मी जान की खुद गर्जी पर बेहद रोना आया। सोच भी ना सकती थी कि ये ऐसी लालची हो चुके। अपने फ़ायदों के लिए इन गरीबों को कब से फ़रेब दे रही थी। जी चाहा कि आज ही जाकर खाला से तमाम सूरत हाल वाज़े कर दूं, मगर मैं उम्मी से डरती थी, तभी ये अमर मेरे बस में न था। सारा ज़माना घूमने के बाद माँ को एक लड़की पसंद आ ही गई। भाई और मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने बात पक्की कर दी। वो चाहती थी कि उनकी बहू अमीर घराने की हो और उसके घर वाले साहिब हैसियत लोग हों। सवान को एक ऐसी लड़की पसंद आई कि जिसकी आमरा गिरचा ज़्यादा थी, लेकिन इसके वालिद और भाई साहिब हैसियत और अच्छे ओहदों पर थे। ये अमीर लोग थे। खूब सारा जहेज मिलने की भी तवक्को थी। अगरचा हमारा घर पहले से फर्नीचर से आरास्ता था, मगर माँ की अर्ज़ोहे का क्या कहना। भाई कमाल माँ की आरज़ू को मिट्टी में न मिला सकी। उनका जोश और जुनून देखकर खामोश हो रहे लड़की का नाम ही न था। गोरी चट्टी, सेहतमंद, कद-काठ भी अच्छा था, जबकि इसके मुकाबले में मोमिना दुबली पुतली धान पान सी थी। 2-3 बार वो लोग हमारे घर आए। माँ ने खूब खातिर तवाज़ो की। रिश्ता तय हो गया तो अम्मी ने सारे महल्ले में मिठाई तकसीम की। एक डिब्बा खाला के घर भी भिजवाया। ड्राइवर से कह देना कि खुशी की मिठाई है। कमाल मियाँ की मंगनी की है। खाला ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने इनको बादा और बताया कि कमाल मियाँ की मंगनी के लड्डू हैं। डिब्बा खाला के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो दरवाजे को थाम कर बैठ गई। ड्राइवर ने आकर माँ को बताया तो बस मुस्कुरा कर रह गई। मुझे खबर न थी कि मेरी माँ इतनी अजियत पसंद होंगी। अजियत भी किसको दी? अपनी सगी बहन को, भांजी और भांजे को। ये वो लोग थे जो उन पर जान निछावर करते थे। गरीब थे मगर हम लोगों से समझी मोहब्बत करते थे। खाला आसिया बड़ी थी और उम्मी छोटी, लेकिन उन्होंने छोटी बहन को बहशत्ता दे रखा था। माँ हमेशा उन पर हुक्मरानी करती आई थी। खाला जब आए, उम्मी के सर में तेल डालती और उनके कंघा करती, चोटी बनात। मेरी माँ पलंग पर बैठकर कहती, आपा ज़रा पानी तो पिलाना। तब खाला बेचारी दौड़कर बावर्ची खाने जाती। तभी मैं सोचती थी कि माँ को ये डर तनब्बो दौलत ने दिया है कि खाला की मोहब्बत ने भाईजान की शादी के कार्ड छप गए। खाला जान को उम्मी खुद कार्ड देने गई। मैं साथ थी। उम्मी ने कहा था, आसिया आपा, अगर शादी में ना आई तो ना ताना रखूंगी। हमेशा के लिए बहन का रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। मोमिना को भी ज़रूर लाना और ना तैयबा अपने भाई के लिए मेहंदी ना घोलेगी। खाला आसिया जैसी आला ज़र्फ़ औरतें मैंने शायद ही कहीं देखी हूँ। एक हर्फ भी शिकायत कालबों पर ना लाई, कहने लगी, फारिया फ़िक्र ना करो, मैं कमाल बेटे की शादी पर ज़रूर रूहेगी। ताहम इस वक्त मोमिना का चेहरा ऐसा था जैसे बुत के चेहरे होते हैं, जिनके नक्कूश खूबसूरत होते हैं मगर उनमें रूह नहीं होती। इसके दिल की जो हालत थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो मुझ में हिम्मत न थी कि मोमिना से कोई बात करूं। लगता था अगर मैंने हमदर्दी की एक नज़र भी इस पर डाली तो वो ज़मीन पर ढह जाएगी। कुछ कहे बना मैं उम्मी के साथ खाला के घर से चली आए। वहाँ तो उनके आंसू पोंछने का भी यारा न था, जिनको मेरी वालिदा ने बरसों से धोखे में रखा हुआ था। कमाल भाई की खैर से शादी हो गई। खाला मोमिना और राहत अपना सा मुँह लेकर चले गए और हिना हमारे घर की इज्जत बनकर आ गई। मोमिना का मुझको कलक सही, मगर हिना मेरी भाई थी। मेरे इकलौते भाई के सर पर सेहर इम्धा था और वो दालहुन बनी हुई थी। मुझे इससे भी प्यार करना था। माँ खुद से दालहुन बनाकर लाई थी। इसमें इस लड़की का तो कोई कसूर ना था। मुझको इसका अदलाल तो करना ही था। मोमिना का कुछ खुलाकर हिना को चाहने लगी, इसके आगे पीछे फिरने लगी। रुतबा था इसका घर में, वो मेरी बड़ी भावज थी और मैं इससे छोटी थी। भाई कमाल का भी ख्याल था मुझको। अब ये हुआ कि वो मुझ पर हुक्म चलाने लगे, मगर मैं उन पर वारी सदक़े कुर्बान हो जाने लगी। भाई प्यारे होते हैं तभी तो ब्याह प्यारी होती हैं। अगर वो इज्जत पाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अपने भाइयों की वजह से। इस पर अगर वो हमसे हसन सलूक से रहें तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। नंदों के लिए हिना के मामले में ऐसा ना हो सका। वो बिल्कुल गैर ख़ानदान से थी।
इसको अपने वालिदैन और भाइयों की दौलत का गुरूर था। भाभी हमारे भाई के साथ तो बहुत खुश थी, मगर हम उन्हें एक आंख नहीं भाते थे। मैं जितनी उनसे मोहब्बत करती वो इतनी ही मुझसे के निचित। अम्मी को तो हिना ने तिनके जितनी अहमियत ना दी। भाई 3 माह घर पर रहकर वापस दुबई चले गए। इनको अपने कारोबार की फिक्र थी। मैं कॉलेज जाने लगी कि अब अम्मी अकेली ना थी, घर में बहू भी थी। ये मेरी खाम ख्याली थी। भाभी को कब अम्मी के पास रहना गवारा था। उनका जब जी चाहता मैं कि चली जाती, जब जी चाहता लूट आती। भाभी अम्मी से पूछती तक ना थी कि मैं के जा रही हूँ और इतने दिन बाद लूटूंगी। वो हमसे दिल्ली तौर पर कोसों दूर थी। पहले हर माह भाई रकम अम्मी के नाम भिजवाते थे। जाने क्या हुआ कि वो रुपए अपनी बीवी के नाम भिजवाने लगे। हमारा कोई और तो कमाने वाला ना था। अम्मी जान ने सारा रुपए पैसा जो जमा किया था भाई की शादी में खर्च कर दिया था। अब इनका हाथ तंग रहने लगा। भाभी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दी थी। अम्मी से कहती कि खुद अपने घर का खर्चा उन पैसों से चलाओ जो तुमने बेटे की कमाई माजी में जमा की है। झगड़े के डर से कुछ दिनों तक तो अम्मी खर्चा जूतों चलाती रही, मगर उनके पास जब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए तो इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। बस फिर किया था, अम्मी और भाभी में लड़ाई हो गई। इसके बाद ये तो मैं रोज़ का मामूल बन गई। घर का सुकून बर्बाद हो गया, जैसे किसी की नज़र लग गई हो। वो जो हमारा खुशियों का चमन था, वहाँ बेसुकूनी ने डेरा जमा लिया। जब कॉलेज से थकी आती निज़ाम दिरहम बरहम मिलता। सब कुछ होते हुए भी घर में कुछ न रहा। अब अम्मी को बड़ी बहन याद आए। जब परेशान होत, आसिया आपा के घर के सवा उन्हें कोई और घर ना सूझता। वो तसल्ली देती, मोहब्बत से पेश आए। कहती, फारिया बेटे को ख़त में सब अहवाल लिख भेजो ताकि वो घर के अखराजात को तुम्हें अलहदा से रकम भिजवाया करे। इन दिनों मोबाइल फ़ोन का रिवाज ना था, खुतूत का सिस्टम राइज था। अम्मी जवाब देती, आपा क्यों कर से लिखूं, जबकि कमाल जाते हुए कह गया था, अना है तुमने साहिब हैसियत लोगों से रिश्ता जोड़ा है, अब उनसे बिगाड़ना नहीं, वरना ये अपनी सीकर गुजरेंगे। और जो भी हालात हों खुद फिरासत से काम लेना और मुझको सास बहू वाले झगड़े से दावर रखना, वरना मैं कारोबार छोड़कर उधर अलिफाल जे गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मेरी माँ उधर से भी चुप साध होने पर मजबूर थी कि सब उनका ही किया धुरा था। इन दिनों में कितनी परेशान रहती थी क्या बताओ। जी चाहता था कोई तो ऐसा हो कि जिसके कंधे पर सर रखकर खूब रो है। इन दिनों मुझको किसी गमगुसार की बहुत ज़रूरत महसूस होती थी। तभी एक लड़का मेरी ज़िंदगी में आया जिसने मेरी परेशान हाली को नोट किया। वो मेरा एक क्लास फेलो अब्बास था। हालात से तंग आकर उम्मी जान ने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए ताकि मेरे कॉलेज के अखराजात पूरे कर सके। अम्मी को सिलाई आती थी। खुदा का शुक्र उनकी मेहनत से हम माँ बेटी का खर्चा चल निकला। भाई हमारा पका हुआ खाना नहीं खाती थी, वो ज़्यादातर बाहर से खाते। कभी मैं के जाकर रहने लगती, होटल से पक्का पक्का मंगवा लेती। उन्होंने हमसे कोई ताल्लुक ही ना रखा, सिवाय इसके कि हम सब एक ही घर में रहते थे। मैं परेशान होकर तमाम हालात अब्बास को बताती। वो कहता, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको खुश रखूंगा। मैं इसकी बात सुनती, चुप हो जाती। कमाल भाई बेशक मुख से बाहर थे, कभी ना कभी तो उनको आना था। भला उनकी रजामंदी के बगैर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्यों कर सकती थी। रोज रोज इसका एक ही सवाल सवान करतन आ गए। उम्मी जान को बता दिया कि मीर एक क्लास फेलो मुझसे शादी करना चाहता है। उन्होंने भी यही कहा कि बेटे को बताए बगैर वो कोई फैसला नहीं कर सकती। कमाल का इंतज़ार करना ही होगा। हमारे सालाना इम्तिहान ख़त्म हुए तो अब्बास ने मुझसे हतमी जवाब मांगा। कहा कि तुमसे हमेशा एक सवाल करता हूँ और तुम जवाब नहीं देती हो। आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैं तुम्हारे साथ संजीदा हूँ और तुम हुए हाँ तक नहीं करती हो। मुझे इसकी उजलत पसंदी पर गुस्सा आ गया और इस बात पर हमारी लड़ाई हो गई। मैंने जिच होके कह दिया कि जब तक मेरे बड़े भाई दुबई से ना हुए जाते मैं तुमको कोई जवाब नहीं दे सकती। तुम अगर इंतज़ार नहीं कर सकते तो बेशक चले जाओ मेरी ज़िंदगी से और फिर कभी मत आना। अगर इतने इंतज़ार के बाद तुम्हारे भाई ने हमारी शादी से मना कर दिया तो
तो किस्सा खत्म। मैंने गुस्से में ऐसा कहा था, वो मायूस हो गया और वाकई फिर कभी ना आया। कुछ अरसा बाद भाईजान आ गए। घर का माहौल फिर से अच्छा हो गया क्योंकि भाभी भाई कमाल के सामने उम्मी से बिल्कुल नहीं लड़ती थी। मेरे और उम्मी जान के दिन फाकों से भी गुजरे थे मगर भाई को बिल्कुल भी खबर ना थी। अब उम्मी ने उनके कान में थोड़ी सी बातें डाले कि खर्चे की रकम मुझको अलग से भेजना, बहू से बार बार रुपए मांगना अच्छा नहीं लगता। कमाल भाई ने कहा ठीक है, वो चंद दिन रहकर चले गए। उनके जाने के बाद भाभी ने फिर से पहला वाला रवैया इख्तियार कर लिया तो बात दोबारा लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों में हाथापाई हो गई। भाभी ने उम्मी को धक्का दिया और उनके बाल खींचे तो जाहिर है अब हम यहाँ नहीं रह सकते थे क्योंकि घर तो भाईजान के नाम था। अम्मी भाई के मैके जाकर भी फरियाद न कर सकती थी क्योंकि वो तो बड़े लोग थे। उम्मी को इस बारे वक्त फिर से खाला याद आए और वो मुझको लेकर उनके घर चली गई। जब उम्मी खाला के घर पहुंची उनका दिल डाके से भरा हुआ था। जो नहीं खाला ने दरवाज़ा खोला, मेरी माँ उनके गिले लग फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आंसू पोंछे, कमरे में ले गई, तहमाले गई, तसल्ली दी। मोमिना भी यह हाल देख परेशान हो गई। दौड़ी हुई किचन में गई, शरबत बना लाए। इसरार करके उम्मी को खाना खिलाया। मोमिना ने कस्में दे देकर अपने हाथ से उम्मी के मुंह में लुक़मे दिए। ये 2 रोज से भूखी थी, निढाल हो रही थी। नकाहत के मारे बात न हो पा रही थी। मैं चूंकि हिना भाभी के मुंह को नहीं लगती थी, उनकी दस्त बुर्द से बच्ची रहती थी। खाला ने उम्मी को दोबारा घर जाने न दिया। कहा कि तुम बेटे को अहवाल से आगाह नहीं कर सकती तो मैं करूंगी। अब तुम उधर ही रहो। वहां जाकर बहू से मजीद बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। खाला आसिया ने कमाल भाई को खत में तमाम अहवाल लिखा। जो जवाब आया वो हैरान करने को काफी था। उन्होंने लिखा कि हिना ने पहले से मुझे तमाम हालात से आगाह किया हुआ है। मैं एहतराम की वजह से चुप था मगर ये बात तो सब मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कसूर मेरी बीवी का है तो उम्मी जान ने भी कमी ना की होगी। बहरहाल अगर उम्मी जान हिना के साथ नहीं रहना चाहते तो जहां उनकी खुशी रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। उम्मी जान का खर्चा मैं अलग से भिजवा दिया करूंगा। इस जवाब से उम्मी जान का दिल टूट गया। साल भर भाई ने खाला के पते पर उम्मी को खर्चा भिजवाया। साल बाद वो आए तो हमसे मिलने खाला के घर भी आए। जाते हुए कहा कि सारा कसूर तो उम्मी का है। उन्हीं को बड़े लोगों की सुधन बनने का शौक था। उन्हीं ने हिना का रिश्ता तलाश किया। सब कुछ उनकी मर्जी पर हुआ। मैं तो अपनी मंगेतर ही से शादी करना चाहता था, मेरी माँ ही ना मानती थी। अब मैं ससुरालियों से बिगाड़ कर घर तो नहीं आ जा सकता। उन्हीं को अपने किए पर सब्र करना होगा। मैं एक बेटी का बाप होकर और दूसरा होने वाला है। औलाद की खातिर सही मुझको अपनी बीवी का ख्याल रखना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुबई पहले हिना और अपने बच्चों को बुलवाऊंगा और मैं आप लोगों को बुलाने की कोशिश करूंगा। इस दौरान अगर तय का रिश्ता आ जाए तो उसकी शादी कर देना। मैं शादी के खर्चे के लिए रकम भेज दूंगा। जब तक हिना भाभी पाकिस्तान में थी, कमाल भाई हमको कुछ ना कुछ रकम खर्चे के लिए भिजवाते रहे। जो नहीं वो दुबई पहुंची, ये रकम आनी बंद हो गई। इसके बाद मैंने बहुत चाहा मुझे अब्बास मिल जाए मगर राब्ता ना कर सकी। जाते हुए इसने अपना पता तक ना दिया था। अम्मी ने मेरे रिश्ते की परेशानी का जिक्र खाला से किया। वो बोले तुमने हमको अपने जोड़ का ना समझा तो मेरी बेटी नहीं। अब अगर हमें अपने जोड़ का समझो तो मेरे बेटे के लिए तैयबा का शत्ता दे दो। यूं तुम भी अकेली ना रहोगी बल्कि हमारे पास रहोगी। पापा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। न जाने खुशहाली पाकर मुझे क्या हो गया था। मुझको मुआफ कर दो। मैं अब बहू बेटे के पास नहीं रह सकती तो ये कहाँ जाएगी। यूं खाला ने बड़ा दिल करके मुझे बहू बना लिया। इसमें किसी की पसंद नापसंद का कोई दखल ना था। बस उन्होंने तो आसरा दिया था। वो हमसे प्यार करती थी। मैंने भी इस रिश्ता को ही गनीमत जाना के रहने को घर तो मिल गया था। खाला अगरचा गरीब थी लेकिन उन लोगों में अजमत थी, शराफत थी,
راحت اگرچہ معمولی ملازم ہیں، ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں مگر خوش ہیں۔ امی نے غریبی کے سبب مومنہ کو ٹھکرا دیا۔ اس کا جہاں سے رشتہ آیا وہ پہلے امیر نہ تھے۔ مومنہ کی شادی کے بعد اس کی قسمت سے ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ لڑکی کی قسمت ہے کہ آج مومنہ دولت میں کھیل رہی ہے۔ سوچتی ہوں کہ حنا کی بجائے اگر مومنہ ہی میری بھابھی بنتی تو آج ہمارے حالات کتنے مختلف ہوتے۔